कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमजान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैजान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरान हूँ। मैं माह रमजान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर जहमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमजान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में दिली खैर मक़दम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत हम आपको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से रमज़ान की रौनक़ें में लेके चलते हैं। उस शहर की क्या रौनक़ें हैं, माह सयाम लोग किस तरह से मनाते हैं, वो हम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से दिखाते हैं। आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। शहर हैदराबाद सन 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बसाया था। ये शहर मूसी नदी के किनारे आबाद है। शहर हैदराबाद गंगा जमनी तहज़ीब की वजह से काफ़ी मशहूर है। इस शहर को डायमंड और पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख है। इसी वजह से ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। और शहर हैदराबाद की क्या खुसूसियात हैं, ये जानने के लिए हम शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में, शहर और माह सयाम। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। बरकतों। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासत की मुश्तरका राजधानी है। इस शहर की आबादी 6 करोड़ 80 लाख है, जिसकी वजह से ये हिंदुस्तान का चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यह शहर हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी एक अहम मकाम रखता है। हैदराबाद 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के जरिए बनवाया गया था। कुतुब शाही दौर और निजाम दौर की ये तारीखी इमारतें आज भी उस दौर की अक्कासी बयान करती हैं। गोलकुंडा किला, 7 गुम्बद, 4 मीनार, मक्का मस्जिद उस दौर की बेहतरीन मिसालें हैं। आज भी ये इमारतें ऐसी लग रही हैं जैसे इनको कुछ अरसा पहले ही तामीर किया गया है। उस दौर में जब साइंस का इतना ज्यादा बोलबाला नहीं था, मगर आर्किटेक्चर में वो लोग बहुत आगे थे। इन इमारतों की मीनाकारी और नक्काशी देखकर उस दौर की बेहतरीन कारीगरी का अंदाजा होता है। मोमिनो मुबारक हो, फिर से आ गया माह सयाम। ऐ मुसलमानों, दिलो जान से करो इसका एहतराम। माह रमज़ान इबादतों, रहमतों, बरकतों, नेमतों, सखावतों और फिर मोहब्बतों का महीना है। और खुदा करे कि इस महीने में जो कोई कुछ इख्तिलाफात अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के दिल में पैदा हो गए हों, कुछ शकरंजी पैदा हो गई हो, तो खुदा करे कि ये महीना उन तमाम गलत फहमियों को और उन तमाम
सिलवटों को दूर करे और फिर हम एक नई राह पर चलकर हमारी रियासत और मुल्क के लिए कुछ खिदमत कर सकें। सर को झुकाना, पहले की बात कर रहा हूँ कि सर को झुकाना बा से सद इफ्तिखार था। सर को झुकाना बा से सद इफ्तिखार था, माजी का हाल हाल से क्या खुशगवार था। तो एक शेर में मैं हैदराबाद के माजी और हाल की अक्कासी कर चुका हूँ। और आज से 70 साल पहले हैदराबाद, एक तो लोग कम थे यहाँ, ट्रांसपोर्ट कम था, महल्ले ज़्यादा आबाद नहीं थे, कूचे और गलियाँ बहुत थोड़ी थीं, नए नए कॉलोनीज़ नहीं थीं, तो लोग इत्मीनान की ज़िंदगी जी रहे थे। लोगों से एक दूसरे से मेल जोल, मोहब्बत, मुरव्वत, रिवायात हमारी रही हैं। और अब तो हाल ये है कि आ के बस गए हमारे घर में लाखों, आ के बस गए हमारे घर में लाखों, हम ही को जा नहीं है हमारे आशियाँ के लिए। अब ये हाल हैदराबाद का है कि हर जगह हैदराबाद की हर सिमत वसत हो चुकी है। खैर, तो ज़माने का दस्तूर है और जो जो ज़माना तरक्की करता जाता है, हर शहर के साथ ऐसा होता आया है। शहर हैदराबाद को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की बिरयानी और हलीम पूरी दुनिया में मशहूर है, खासकर उन लोगों में जो शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। कुतुब शाही और निजाम दौर के हुक्मरानों ने हैदराबाद को कल्चरल हब के तौर पर बसाया था। हैदराबाद अपनी गंगा जमनी तहजीब की वजह से हिंदुस्तान में अपना एक अहम मकाम रखता है। आज भी ये शहर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और भाईचारे के लिए शोहरत रखता है। हैदराबाद को जिन हुक्मरानों ने बसाया, उन्होंने यहाँ की आवाम को यानी हिंदू और मुसलमानों को अपनी दोनों आँखें करार दिया है। चुनांचे साबिक़ में हैदराबाद में हिंदू और मुसलमान और समाज के तमाम तबके मिलकर ईद और त्यौहार मनाते थे। कभी किसी किस्म का यहाँ पर कोई ज़बानी तासुब या यहाँ पर कोई मजहबी मुनाफरत या यहाँ पर किसी और किस्म का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता था। और आज भी आप देख रहे हैं कि रमज़ान के चाँद के तुलू होने के बाद जहां मुसलमान रमज़ान की तैयारी में लगे हुए हैं, वहां पर हमारे बिरादरान वतन भी ईद की खुशियों में मुसलमानों का साथ देने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म से वो अपना ताउन पेश कर रहे हैं। चुनांचे तिजारत के मैदान से लेकर दीगर शोबों के अंदर यहाँ पर जिस किस्म की फ़िज़ा आप देख रहे हैं, ऐसी फ़िज़ा शायद आप हिंदुस्तान के किसी और शहर में नहीं देख सकते हैं। पहले के दौर में और आज के दौर में काफ़ी बदलाव आया है, मगर फिर भी यहाँ पर लोग एक दूसरे के शाना बशाना चलते हैं। हैदराबाद में जो आपके बचपन का हैदराबाद था और आज का हैदराबाद है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं? यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं वो एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत करते हैं, एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन वक्त बदला, हालात बदला, उसके हिसाब से लोगों के माइंड भी बदले। तो आप हैदराबाद को पहले कैस नज़र से देखते थे, आज जो देखते हैं उसमें क्या तब्दीली आई है? हैदराबाद के ताल्लुक़ से आपने कहा गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ रहा है, गहवारा रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ लोग बरसों से, सदियों से एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अपने सफ़र पर गामज़न हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, हिस्सा लेते हैं। यहाँ की रिवायतें, यहाँ का चलन, यहाँ की दोस्ती, यहाँ की मोहब्बत, यहाँ की वज़ादारी, तरहदारी और यहाँ की जनाब हॉस्पिटैलिटी, ये तमाम अपने आप में एक मिसाल है। जैसे मैंने कहा कि हालात बदलते हैं और हालात मजबूर कर देते हैं आदमी को भी बदलने पर। और अब जूं जूं सियासत का दौरा आता गया और हुकूमतें बदलती गईं, तो ज़ाहिर है कि ये जो चेंजेस हैं, जो तग़य्युरात हैं, वो तब्दीलियां हैं, उसका असर आदमी की ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। और आदमी को न चाहते हुए भी मजबूरन अपने आप को ही बदलना पड़ता है। तो हो सकता है कि ऐसे बदलाव की वजह से शायद हमारे अक़दार में, ज़िंदगी की वैल्यूज़ में शायद कुछ कमी आ गई होगी, मगर फिर भी वो जो पुरानी रिवायात हैं, जो पुरानी मोहब्बतें हैं, हिंदू मुस्लिम आश्ती है, दोस्ती है, मोहब्बत है, उसमें कभी कभी कुछ रखने, कुछ सिलवटें, कुछ रुकावटें, कुछ दरारें पड़ जाती हैं, मगर फिर उतनी ही तेज़ी के साथ वो तमाम पुर हो जाती हैं और हम फिर
एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते जाते हैं। करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमजान का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्तों अहबाब को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, कोई मुबारकबाद देना चाह रहे हैं तो आप भेज सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए RKR यानी कि रमज़ान की रौनकें और अपने शहर का नाम और आपका नाम और भेज दीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रमज़ान की रौनकें। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान होते हैं। नंबर 1 तौहीद। हर बंदा अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करता है और कुरान पाक पढ़ता है। नंबर 2 नमाज। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान में तरावी का लोग एहतमाम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ते हैं। नंबर 3 रोज़ा। ख़ुद कुरान पाक में आया ये वो महीना है कि जिसमें रोज़े फ़र्ज़ किए गए। नंबर 4 ज़कात। हर इस्तिताअत वाले फ़र्द पर ज़कात फ़र्ज़ है। नंबर 5 हज। कहा जाता है कि जो बंदा इस माह में माह रमज़ान में उम्रा करता है उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का सवाब मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें इस्लाम के 5 अरकान देखने को मिलते हैं। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया। तो आइए दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत के साथ अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में शामिल हो जाते हैं जिसका नाम है माह सयाम और इबादत। माह रमजान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फर्ज किया और रात के क़याम यानी तरावी को सुन्नत मौक़दा बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। माह रमजान की आमद के साथ ही शहर की खूबसूरती और रौनकों में 4 चांद लग जाते हैं। मसाजिद नमाजियों से भर जाती हैं, सोम सलात की पाबंदी बढ़ जाती है और लग़वियात से बचने की तलक़ीन एक दूसरे को की जाती है। ये अल्लाह का करम और एहसान है कि उसने हम सबको एक मर्तबा फिर से रमजान जैसे बाबरकत महीने से नवाजा है और अपने अमाल व अखलाक को दुरुस्त करने का मौका इनायत फरमाया है। इस माह मुक़द्दस का अखलाकी पहलू ये भी है कि ये महीना इस बात का भी एहसास दिलाता है कि हर मुसलमान की ज़बान, इसके हाथ पाँव और दीगर आज़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी से महफूज हों और यही आदत साल के 11 महीनों में भी बरकरार रहे। रमजानुल मुबारक का तकाजा है कि रोजेदार अपने आप को अच्छे अखलाक और किरदार का आदी बना ले। शायद यही वजह है कि लोग इस माह मुक़द्दस को ट्रेनिंग का पीरियड मानते हैं। इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना रमजानुल मुबारक एक मर्तबा फिर से हम पर साया फुगन है। ये महीना अपने अंदर बरकतों का खजीना लिए हाजिर है। हुजूर पाक ने इरशाद फरमाया, रमजान तुम्हारे ऊपर आ गया है जो बरकत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं और तुम पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, तुम्हारी खताओं को माफ फरमाते हैं, दुआ कबूल फरमाते हैं और इसमें तुम्हारे तनाफुस को देखते हैं। कुरान मजीद की बेबहा दौलत और ईमान और यकीन का खजाना हमें माह रमजान में मिला। रमजान का महीना नुज़ुल कुरान का महीना है। माह रमजान कुरान को पढ़ने और समझने का महीना है। कुरान मजीद का नुज़ुल दुनिया इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का अजीम इनाम है, क्योंकि वो इंसान को अजीम तरीन कामयाबी का रास्ता दिखाता है। वो बताता है कि इंसान किस तरह मौजूदा जिंदगी को गुजार कर आने वाली आखिरत की जिंदगी में अबदी जिंदगी में हमकिनार हो सकता है। हर बच्चा हर घर के अंदर रमज़ान में रोज़ा रखना चाहते हैं। ये नेकियां कमाने का सीज़न है। अल्लाह के पास बैंक में जमा हो रहे हैं नेकियां। तो हर घर के अंदर हर मर्द, हर बच्चा, हर बच्ची ये फ़िक्र करें कि हम नमाज़ों का एहतमाम करें, खाली दिनों में भी एहतमाम करें, कसरत से कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह की तरफ रुजू हों, ताकि अल्लाह ताला जो है ये जो अज़ाब आ रहा है अल्लाह का, ज़लज़ले हो या बारिश का होना हो जिससे तबाही हो रही है, ये सबको अल्लाह के अज़ाब को ठंडा करने वाली चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से रुजू अल्लाह, नमाज ज़रूरी है। और हर घर के अंदर कुरान पाक की तिलावत कसरत से करे और हलाल कमाई कमाने की कोशिश करे। जहाँ मुसलमान मज़लूम है उनके लिए दुआ करें। और मेरी जो है अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान
जैसा रमज़ान में पढ़ रहे हैं हमेशा नमाज़ पढ़ने वाले बन जाएं 12 महीने, और हर मस्जिद के अंदर जो है नमाजी ज़िंदा हो जाए और कुरान पाक की तिलावत करने वाले हों, और ये इबादत के अलावा गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, जैसा हमारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खैरात करते थे, वैसा हम खैरात के अंदर बढ़ा दें, अपने नेकियों को कमाएं। कल आखिरत में काम आने वाली हमारे ख़बर में कल कोई भी नहीं आएंगे। आज तो हम दुनिया के अंदर एसी लगाएंगे, बंगला बनाएंगे, लेकिन ख़बर में कोई भी नहीं आएगा। ख़बर में साथ आने वाली चीज़ नमाज है, अमाल है। पुलसिरात पे हशर के मैदान में कल असल हमारा जो घर है वो जन्नत है। हम जन्नत से निकले हैं, जन्नत में जाने की फ़िक्र करें और इंशाअल्लाह हमेशा जो है तस्बीहात करें, तीसरा कलमा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह नंबर 2 सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आज हमारे साथ कारी हाफिज़ मोहम्मद नसीरुद्दीन मंशावी साहब मौजूद हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस आयत को वो क़िरात के साथ पढ़ें और फिर हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि कुरान पाक किस तरह से नाजिल हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने पाक कलाम में फरमाते हैं कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया, और फिर सूरह क़द्र में फरमाते हैं कि कुरान मजीद को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। तो मतलब ये हुआ कि रमज़ान वो महीना है जिसमें एक रात लैलतुल क़द्र है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, और फिर अल्लाह ताला उसी रात में कुरान मजीद को नाजिल किया है। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। कुरान क्या है? कुरान तक़वा और तहारत से भरी हुई किताब है। अल्लाह की वहदानियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से भरी हुई किताब है। शहर की सभी मसाजिद में नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है और सभी रोजेदारों की एक बड़ी तादाद इस महीने की अजीम इबादत नमाज तरावी का एहतमाम ज़ौक़ और शौक़ से करती है। कुरान मजीद पूरी इंसानी जिंदगी को बंदगी रब में लाना चाहता है। ये मुक़द्दस किताब तमाम इंसानों को अबदी सादत की तरफ बुलाती है और इंसान के ज़ाहिर व बातिन की ऐसी तामीर करती है कि इसको अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो, दुनिया और आखिरत की जिंदगियों में हकीकी चैन और राहत नसीब हो। यही रास्ता रब की बंदगी का रास्ता है। आइए माह मुक़द्दस में रहमत खुदाबंदी की बारिश में भीगकर सादत अब्दी के मुस्तहिक़ बन जाएं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा चल रहा है और हैदराबाद में रमज़ान का क्या माहौल है, यहाँ पे लोग किस तरह से इबादत कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं। मक्का मस्जिद के जो इमाम साहब हैं हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी साहब, उनसे बात करते हैं कि रमज़ान हमें क्या पैगाम देता है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। मोहतरम हाज़िरीन किराम, नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने सुनने और देखने वाले हैं तमाम को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें नाजिल हो और उन तमाम को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का वो मुक़द्दस महीना है जिसमें परवरदिगार आलम ने तमाम अम्बिया पर जितने आसमानी किताबें थे वो नाजिल फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जो सहीफ़ा उतारा गया पहली रमज़ान थी, फिर उसके बाद 6 रमज़ान को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात को उतारा गया,
ज़बूर को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर 12 रमज़ान को उतारा गया और 18 रमज़ान को इंजील जो उतरी है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई। और इसी तरीके से आपके हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर 27वीं शब 26 रमज़ानुल मुबारक को कुरान का उतारना शुरू हुआ। इसी तरीके से अल्लाह ने रमज़ानुल मुबारक को ये फ़जीलत दी कि तमाम आसमानी किताबें रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। और रमज़ानुल मुबारक की एक एक साअत जो है अहमियत वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रमज़ानुल मुबारक की इज़्ज़त करेगा, जो रमज़ानुल मुबारक की क़द्र व मंजिलत करेगा, कुरान का ज़िक्र करेगा, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जो है बेहतरीन मकाम अता करेंगे। और यही रमज़ान और कुरान बंदे के गवाह बनकर अल्लाह के सामने उस बंदे की शफाअत के लिए जो है कायम रह जाएंगे, खड़े रहेंगे, अल्लाह से मतालबा करेंगे कि ये हमारी इज़्ज़त करता था। आइए इनकी प्यारी आवाज़ और ख़ूबसूरत आवाज़ में एक नात सुनते हैं। जी मलिक साहब। करम के बादल बरस रहे हैं, दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। ये कौन बनकर करार आया, ये कौन बनकर करार आया। ये कौन जाने बहार आया, ये कौन जाने बहार आया। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली पर शगुफ्तगी है। गुलों के चेहरे हैं निखरे निखरे, कली कली पर शगुफ्तगी है। ये कौन आया के जिक्र जिसका नगर नगर है, गली गली है। रखो मुसलमान इबादत करो, दीन दुखियों पे नजरे इनायत करो। बस यही वक्त है तेरी जान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रमज़ान की रौनकें। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है, क्योंकि वह हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, आइए इस आयत के हवाले से शामिल होते हैं और बात करते हैं कि हैदराबाद में जो सहर और इफ्तार तैयार किया जाता है वो कौन कौन सी ख़ास डिशेज़ हैं। आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ में। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो हैदराबाद में सहर और इफ्तार तैयार किया जाता है उसमें कौन कौन सी डिशेज़ होती हैं, ख़ास करके सहर में। अस्सलाम वालेकुम। ये सहर में तो खिचड़ी है, जैसा कि रोटी खिचड़ी ख़ीमा और जो है अचार पापड़, जैसा कि
शहर में करते हैं, कोई रोटी, कोई चावल, ऐसा। इफ्तार में तो कोई हलीम खाता है, कोई मंदी, कोई बिरयानी, और तरह तरह के फ्रूट्स भी रहते हैं, जूस ऐसे रहते हैं। अल्लाह जैसा दिया हर कोई वैसी खाते। हाँ, अल्लाह के फजल से तो सब वक्त मिल जाता है, जैसा कि नमाज है, कुरान है, तरावी है, तरह तरह की चीज़ें पूरे हो जाते हैं अल्लाह के फजल से रमज़ान में इंशाल्लाह। पूरे तरावियाँ हुए सब होते हैं अल्लाह के फजल से हम लोगों का। दोपहर में रहता ना 4-5 बजे से तो इफ्तार शुरू हो जाता है, असर से इफ्तारी का टाइम शुरू होता है, तो जब हम लोग बनाते हैं 4-5 बजे से। अब जोहर के बाद से इबादत कर लेते हैं, फिर रात में भी कुरान पढ़ के तरावी के बाद कुरान वो पढ़ लेते हैं शहर तक। रमजान के आते ही शहर हैदराबाद के लोगों की तर्ज जिंदगी बदल जाती है। इस बाबरकत महीने में लोग रोजा रखने के लिए सहर और इफ्तार का इंतजाम करते हैं। बाजारों में रमजान के मौके पर हर तरह के फल नजर आते हैं। लोगों की कोशिश होती है कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा चीजों की खरीदारी कर लें। यहाँ पर लोग सहर में चिकन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सहर हो या इफ्तार, कम से कम 2-3 चिकन और मटन की वैरायटीज जरूर मिल जाएंगी। खवातीन माह रमजान में दिनों रात मसरूफ रहती हैं। इबादत से फारिग होकर असर के बाद से ही इफ्तार में लग जाती है और तरह तरह के लवाजमात तैयार करती है। खिचड़ी, खट्टा, खीमा सहर के लिए तकरीबन हर घर में तैयार किया जाता है। जहाँ तक मर्द हजरात की बात है, वो लोग भी इबादत से फारिग होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपके शहर हैदराबाद में हैं। शहर हैदराबाद में किस तरह की इफ्तार बाज़ार में बिक रही है, यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के फ्रूट्स अवेलेबल हैं। आइए हम यहाँ पे कुछ वेंडर से बात करते हैं और देखते हैं ये फ्रूट्स किस तरह से बेच रहे हैं और रमज़ान के महीने में जो इनकी फ़रोख्त है वो कै गुना बढ़ जाती है। हमारे साथ में कुछ वेंडर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, आप ये बताइए कि खजूर जो है आप कै साल से बेच रहे हैं यहाँ पे? मैं खजूर तो अभी 10 साल से बेच रहा हूँ यहाँ पे, 10 साल से। किस तरह की खजूर आपके पास? आपका ने हर खजूर है, पिंड खजूर है, ईरानी है, काला है, ताइबान है, इराक का है, हर खजूर है हमका ने। कोई ऐसा खजूर नहीं है, सऊदी है, ओमानी है, हर खजूर है हमारे कने। अच्छे खजूर हमारे कने आप 240 रुपए से लेके 100 रुपए तक, 80 रुपए तक है किलो। जो लोकल खजूर है, अच्छे खजूर हमारे कने 240 रुपया किलो है। मैं यहाँ पे चारमीनार के दामन में आया हूँ फ्रूट ख़रीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चारमीनार पे फ्रूट सस्ता मिलता है और भारी तादाद में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हर वैरायटी मिलती है, जैसे कि सेब, मौसमी, संतरा, अनार, खरबूज, तरबूज, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। ऑल आइटम्स मिलता है और वाजबी से वाजबी दाम में मिलता है। नाज़रीन, कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे अनार दिखाई दे रहे हैं। जो अनार वेंडर हैं, हम इनसे कुछ बात करते हैं। ये बताइए कि आप अनार जो है ये बेच रहे हैं, कै साल से बेच रहे हैं और ये अनार कहाँ से मंगवाते हैं? ये तो सर रमज़ान में डायरेक्टली आता है, शोलापुर से आता है और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग मंगाते हैं, क्योंकि रमज़ान में बढ़ जाता है ना कारोबार, इसीलिए डायरेक्ट आता है वहाँ से। बहुत टाइम से बेच रहे हैं हम लोग, बता नहीं सकते। हमारे बड़े भी बेचते थे, हम भी बेच रहे हैं। ये सेब हम किलो से नहीं फरोख्त करते हैं साहब, ये हम आदत से बेचते हैं इसको। ये 10 रुपये से 25 रुपये तक पीस है साहब। ये मैं कम से कम 28-30 साल से बिजनेस कर रहा हूँ साहब। यहाँ पे खीरा है, आम है, अंगूर है, सेब है, अनार है और काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, जाम भी है। रमज़ान में तो फ्रूट अच्छा आता है, मगर थोड़े से पैसे बढ़ के देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा भी रहता है वो। यहाँ पे देखिए अनार का रेट जो है 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जैसा आप क्वालिटी पसंद करेंगे वैसा है। आम जो है 40 रुपये किलो है, 20 रुपये किलो है और अपने खजूर जो है 80 रुपये किलो है और 160 रुपये किलो भी है, 200 रुपये किलो भी है। जैसी आप क्वालिटी इस्तेमाल लेना चाहेंगे वैसा ही समझिए। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है, काफ़ी मुबारक महीना है। इफ्तारी ख़रीदा हूँ, जाके इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। आइए नाज़रीन, अब हम कुछ रोज़ेदारों से बात करते हैं और देखते हैं ये रमज़ान के दौरान अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर करते हैं, अपना बिज़नेस किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खली खान साहब से। खली साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में। आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि रमज़ान के दौरान आपकी क्या मसरूफियात रहती है? रमज़ान के दौरान तो हम लोग दिन भर दुकान पे रहते हैं। सहरी के टाइम पे सहरी करते हैं, फिर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ के बाद हम लोग थोड़ा सा सो जाते हैं, फिर उठ के शार्प 10 o'clock फिर हम लोग उठ जाते हैं। उठ के फिर दुकान के लिए तैयार होते हैं। दुकान के लिए फिर दिन भर मेहनत, एक तो रोज़ा रहते हैं, दूसरा फिर उसके बाद दुकान में मेहनत, तिजारत, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, फिर उसमें तिजारत में लग जाते हैं। फिर नमाज़ के टाइम पे नमाज़ को चले जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ होती है, फिर उसके बाद फिर कारोबार में लग जाते हैं।
दिन भर दुकान पे ही रहते हैं, काम नमाज के टाइम पे नमाज, फिर रोज़ा खोले, फिर तरावी। पूरा दिन इसमें गुजर जाता है? पूरा दिन मसरूफ़ रहते हैं, बस कारोबार, इबादत। काफ़ी अच्छा दिखता है माशाल्लाह। रमज़ान में सुबह उठना है, शॉप जाना है, फिर इफ्तार, सहर, तरावी, माशाल्लाह काफ़ी बहुत अच्छा दिखता है। अल्हम्दुलिल्लाह उतने भी सब अच्छा मज़ा आता है रमज़ान का। तानिया, आप ये बताइए कि आप कै साल से रोज़े रख रही हैं? मैं 2 साल से रोज़े रख रही हूँ। आप स्कूल जाती हैं? हाँ, जाती हूँ। तो आप जब स्कूल जाती तो आपकी जो सहेलियां हैं, क्लासमेट हैं, वो तो रोज़ा नहीं रखती होंगी, वो खाना खाती होंगी, तो आपको कैसा लगता है, फिर क्या सोचती हैं आप? मैं जब रमज़ान में रोज़े रहती हूँ, जब मुझे एक ही मौका मिलता है रमज़ान में रोज़े रहने का, मुझे जब बहुत अच्छा फील होता है, और तरावी भी पढ़ती हूँ मैं। शहर हैदराबाद में भी मर्द और ख़वातीन मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम करते हैं। लंबी लंबी कतारों में अपने साथ इफ्तार लिए बैठे ये मोमिन अजान का इंतजार कर रहे हैं। ख़वातीन भी अच्छी खासी तादाद में इफ्तार के लिए मस्जिद में इकट्ठा होती हैं। खजूर, छोले, दही बड़े, समोसे का इस्तेमाल लोग कसरत से करते हैं। माह रमजान के मौके पर हलीम शहर हैदराबाद की खास डिश है। इफ्तार के बाद लोग इस डिश का मजा लेने के लिए उन होटलों का रुख करते हैं जहां पर इस डिश को रोजेदारों के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। माह रमजान में आप शहर में जिधर भी जाए, आपको होटलों पर इस डिश का मजा लेते हुए लोग नजर आएंगे। अगर आप भी रमजान की इस खुसूसी डिश का मजा लेना चाहते हैं तो रमजान के मौके पर आएं ताकि इस डिश का मजा ले सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। दोस्तों, आप भी अगर अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को कोई पैगाम देना चाहते हैं रमज़ान के मुताल्लिक़, तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर RKR यानी कि रमज़ान के रौनकें टाइप करना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होगा, अपने शहर का नाम लिखना होगा, अपने पते के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए रमज़ान की रौनकें। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम हैं आपके शहर हैदराबाद में। जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान के मौके पर शहर हैदराबाद में मुख्तलिफ़ किस्म के मलबूसात मार्केट में मुहैया रहते हैं। तो रमज़ान के मौके पर यहाँ पे इस दुकान पे किस तरह के मलबूसात हैं और किस रेट में ये दे रहे हैं, आइए इस पर बात करते हैं। उसके लिए शामिल हो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में, जिसका नाम है बाज़ार और ख़रीदारी। बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, बरकतों का महीना है रमजान का। चूँकि आज दूसरा रोजा है, इस वजह से दुकानों में खरीदारों की कमी है। इफ्तार के बाद लोग तरावी में मसरूफ हो जाते हैं और पहले अशरे में लोगों की भीड़ दुकानों में कम नजर आती है। हालांकि रमजान और ईद के मौके को जहन में रखते हुए दुकानदारों ने अभी से माल रखना शुरू कर दिया है, मगर खुद इनका भी मानना है कि 10 रोजों के बाद से ही दुकानदारी तेजी से बढ़ेगी और जैसे जैसे ईद करीब आएगी मार्केट में चकाचौंध और बढ़ जाएगी। हैदराबाद के लाड़ बाजार में, जो कि चूड़ी के लिए जाना जाता है, रमजान के मौके पर अच्छे अच्छे कलेक्शन मंगा कर रखे हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि जो ड्रेस आप दिखा रहे हैं पिंक कलर की, ये इसकी क्या खासियत है और इसके क्या प्राइस है? ये पूरा कैमरिक लॉन पे रहता है। ये पूरा कश्मीरी सूट है, पाकिस्तानी टाइप, 48 लेंथ आता है इसका, और इसका रेंज मार्केट में आपको मिलेगा 1700, लेकिन अपने पास ये स्पेशल डिस्काउंट के बाद 1400 आ रहा। आपको इसमें स्टेज एंड स्टिच सब मिल जाएगा। और इसका पूरा लॉन का दुपट्टा रहेगा, पूरा नमाज का दुपट्टा आएगा, फुल शॉल रहेगी कश्मीरी, और पूरा फ्री साइज रहेगा आपका। और डिफरेंट मॉडल के नहीं, कलर वगैरह किसी का शेड नहीं होगा। क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है, पूरा कैमरिक लॉन पर रहता है ये, और ये कपड़ा शिंक भी नहीं होगा आपको। ये पूरा फैंसी सूट है, ये मार्केट में आपको मिलेगा 3800 रुपये का, और अपने पास ही इसका बल्कि वो तो पूरा कसब का काम है इसके अंदर, पूरा फैंसी स्टोन का, पूरा वेडिंग वेयर यूज़ कर सकते हैं इसको। और पूरा इसके जो टॉप आएगा वो ग्लेज पे आएगा, कॉटन ग्लेज रहेगा, कपड़ा बहुत अच्छा रहेगा, कलर नहीं शेड होगा। और ये आपको पूरा देखिए
अपने पास स्पेशल डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत है 2600। ये आपको आएगा डेनियम कॉटन पे आ जाएगा और इसकी खास खूबी ये है कि इसके अंदर आपको जरी के साथ साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क भी मिलेगा, फिर स्टोन भी मिलेगा। ये ऐसा पूरा मल्टी कलर में आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको दुपट्टा बहुत अच्छा पूरा फैंसी दुपट्टा रहेगा आपको। ये पूरा फुल 2 शेड में आएगा और इसका कलर वगैरह किसी का शेड नहीं होगा, क्वालिटी बहुत बढ़िया रहेगा ये। और इसकी कीमत है 2200, आफ्टर लेस आपको 1800 आएगा। ये सूट की कीमत है मार्केट में 4200 रुपीज़। ये पूरा आपको ग्लेज पे रहेगा। ये पूरा मारिया डिज़ाइनर है, कंपनी मारिया बोल के आता है, ब्रांडेड आइटम है पूरा। ये पूरा बैक साइड वर्क आएगा, पूरा फ्रंट पे वर्क आएगा। और इसकी खास खूबी ये है आपको कि साइज़ जिसका बोले उसका बना सकेंगे और लेंथ के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेंथ फुल निकलेगा पूरा। अभी ये पूरा स्टाइलिश चल रहा है, अभी रमज़ान के लिए स्पेशल सूट्स ऐसे है। अभी आपको और अगर इसमें थोड़ा सा एकदम नॉर्मल बोले तो नॉर्मल रेंज में भी मिल जाएगा आपको। ये पूरा कॉटन लॉन पे रहेगा। अभी पूरा 95% पूरा लॉन्च चल रहा है मार्केट में। ये बहुत अच्छा है डिज़ाइनर पूरा। इसमें आपको पूरा ऐसा आएगा और इसके ऊपर पूरा आपको शॉल आएगा, पूरा नमाज के लिए पूरा काम में आएगा, पूरा फुल बड़ा शॉल रहेगा। हैदराबाद में चूड़ी का बहुत अच्छा कारोबार है। साल के 12 महीने आपको यहाँ पर नए नए डिजाइन के कड़े मिलेंगे। लाख के कड़े पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। यहाँ पर कच्चा रॉ मटेरियल माल दूसरे शहरों से आता है और फिर यहीं हैदराबाद में तैयार किया जाता है। रमज़ान के मौके पे ये नई चीज़ आई है जिसको पूरा फैमिली सेट बोलते हैं इसको। और इसको जो इसमें 14 पीसेस होते हैं, इसमें क्या अलग अलग करके भी पहन सकते हैं और ये जो सिंगल भी करके पहन सकते हैं। और इसमें क्या है, इस तरह का ऐसा भी चाहो तो ऐसा भी पहन सकते हैं इसको। कितने पीस? ये 14 पीसेस होते हैं, इसमें 14 पीसेस होते हैं पूरे सेट में। इसको फैमिली सेट बोलते हैं इसको। इसकी कीमत है 450 रुपये। हैदराबाद को पर्ल सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पर्ल के हार वगैरह काफी मशहूर हैं और अलग अलग कीमतों पर दस्तयाब हैं। 150 रुपए से लेकर 6000 रुपए तक के हार यहाँ पर मौजूद हैं। ये आपको डायमंड की तरह लगेंगे। ये माइक्रो गोल्ड प्लेटेड है, गारंटी पॉलिश रहेगा ये। और स्टोन इसके जो लगेंगे पूरे आपको रियल जैसा डायमंड के लगते हैं ना, रूबी, एमरल्ड, रियल डायमंड, ये उस तरह के। ये ईयरिंग्स में, ये झुमकों में, ये मुख्तलिफ डिज़ाइन है। इसमें भी आपको 750 से लेके 6500 तक रेंज मिलेगी वाली। और इसमें आती है अलग अलग रेंज आती है, 750, 1150, 1250, 1650, इसमें मुख्तलिफ है। जैसा ये है आपने देख रहा है, ये आपको 2250 की है, ये आपको 1850 की है, ये आपको 1250 की है। इसमें और थोड़ा हाई रेंज जाएंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ये है आपको 6500 की। जहाँ तक मलबूसात की बात है तो दुकानों में अभी वो रौनक नहीं है जो आम दिनों में रहती है। क्योंकि अभी रमजान की इब्तिदा है और रोजेदार इबादत में मसरूफ है। खासकर खवातीन जो दिन में इबादत, इसके बाद इफ्तार और फिर तरावी में मसरूफ रहती हैं, अभी दुकानों की तरफ रुख नहीं कर पा रही हैं। मगर जैसे जैसे रोजे गुजरेंगे लोगों की भीड़ बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें शहर हैदराबाद से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। कल किसी और शहर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए शहर हैदराबाद से मुझे यानी अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।